अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार और मैं यहाँ मौजूद हूँ हाई कोर्ट के बाहर। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ दो ग्रुप आमने सामने हैं, एक लतीफ़ खोसा ग्रुप है और एहसन भून है, और इन दोनों में कांटे का मुकाबला चल रहा है और इलेक्शन की गहमा गहमी आपको नाजरीन नज़र आ रही है। यहाँ लोग पोलिंग के लिए आए हुए हैं, वोट डाल रहे हैं, और आइए जानते हैं उनसे वो किसको वोट दे रहे हैं और आज किसके जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं। एहसन साहब, आप बताएंगे हमें कि आपके कितने वोटर्स हैं, कितने लोग वोट डाल रहे हैं आज, और कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं? ये इलेक्शन तो हर जो हाई कोर्ट का बेंच है तकरीबन वहाँ पे हो रहा है। वो लाहौर है, रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान है, बावलपुर है, एबटाबाद है, डी आई खान है, पेशावर है, कोयटा है, सखर है, हैदराबाद है, कराची है। ये सारे स्टेशन पे तकरीबन 3100 कुछ वोट हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वोटर लिस्ट है। लेकिन ये है कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो फौत भी हो चुके हैं और कुछ बुज़ुर्ग बीमार हैं, इसलिए उस सारा टोटल नहीं है, लेकिन यहाँ टर्न आउट जो एक रहता है वो तकरीबन चल रहा है और वोटर्स में जोशो खरोश मौजूद है। अल्लाह के फजलो करम से हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और हमें कामयाबी होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप पे हमेशा लाइज कम्युनिटी ने ट्रस्ट किया है और हमने उनके ट्रस्ट को हमेशा मेंटेन किया है, तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अच्छा जी, वकला के लिए आप क्या देख रहे हैं कि आप मुंतखब होकर आप क्या करेंगे वकला बरादरी के लिए? मैं अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं वो वकला की जो वेलफेयर की बात है वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद जो लीगल इश्यूज़ हैं उन पे भी हमेशा हमने जो राइट काज है उसको सपोर्ट किया और स्टैंड लिया है। आपने देखा है आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी के लिए हमारे ग्रुप ने हमेशा जिदोजहद किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू। नाजरीन, लतीफ़ खोसा साहब से हम पूछते हैं कि वो इलेक्शन में क्या कहते हैं। देखें, पोलिंग आपके सामने है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। बाकी आप देखें कि ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की बार की इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। माशाल्लाह जो हमारा वोटर है वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इन क्रीम ऑफ इंटेलिजेंसिया है, उनकी अल्टीमेट है इंटेलिजेंसिया की। शऊरी तौर पर वोट देंगे, मेरिट को वोट देंगे, यकीनी बात है। आप मुआवजा कर लीजिएगा मेरिट का। एक शागिर्द के मुकाबले में उस्ताद को वो तरजीह ही देंगे लामहला। शागिर्द जिसको उंगली पकड़ के जो है हमने यहाँ तक माशाल्लाह सिखाया भी और वकला यानी लॉ की भी तालीम दी, और साथ ही सियासत वकला की सियासत में भी आज वो खड़ा हो जाए तो सारे सीनियर वकील हैं लामहला। इसका रिएक्शन उनमें है कि ये हमारी रवायात होती हैं, हमारे दीन भी कहता है कि उस्ताद बाप होता है, और हमारी जो धरती है वो भी कहती है कि उस्ताद की ताज़ीम इज़्ज़त करनी चाहिए, और हमारा पेशा भी इस चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि सीनियर जिस चेंबर में आप रहें उसकी आपकी पहचान होती है, आप उसके सामने कभी बैठते नहीं हो। तो मैं नहीं समझता कि जो है ये इतनी जो क्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंसिया है वो अपनी रवायात को इस तरह से जो है मुनहदम होने देगी। हम रवायात के पासबान हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर आप देखिए जो हमारे गंभीर हालात हैं आज मुल्क के भी हैं और हमारे अदलिया के भी हैं और हमारे अपने वकला बरादरी के भी हैं, उसके लिए भी एक मजबूत क़यादत चाहिए। न कि वो क़यादत जो अगर आपने पहले एक दफ़ा उसको आजमाया हो और वो जाके मुशर्रफ की बैयत करके और पीसीओ की जजी ले ली हो और वकला के जो है कॉज को उसने खंजर पीठ में घोंपा हो, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी बरादरी जो है वो उस शख्स को जो है चुनेगी जिस शख्स के ज़ाती मनफ़ियत के लिए पहले भी इस ओहदे को जो है उसने बेचा हो। तो सर, ये ज़रा बताइए कि कितने वोटर हैं इस वक्त जो वोट कास्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? 3100 वोट है पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का, जो अपना वोट जिनका हक रायदही एक्सरसाइज करते हैं, और अगलबन 2800 के करीब जो है पोल होगा चारों सूबों में। 800 हो चुका है जी। आप क्या समझते हैं आपके कितने कैंडिडेट हैं जो आपके जो हमायती हैं, वो अंदाज़न कितने होंगे जो आपको वोट कास्ट हो सकते हैं? एक आइडिया बताइएगा। देखिए, हमारी स्ट्रेट फाइट है,
میرے اور میرے شاگرد کے درمیان سیدھی اور تیسرا کوئی امیدوار نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ شعوری طور پر جب یہ وکلاء اپنے میرٹ پر ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ایک آپ کو نظر آ جائے. اندازاً سر آپ کو کتنے ووٹ مل جائیں گے؟ مجھے اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وکلاء کو جو منظور ہوگا، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنلزم پریویل کرے، پیشہ ورانہ وکالت کی عظمت اور جو ہے اس کا احترام اور اس کا تقدس بحال ہو، تو سبھی مجھے ووٹ دیں گے. تھینک یو جی. تیسرا کینڈیڈیٹ ان کے حق میں فیور میں تیسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان کے کھوسا صاحب کے حق میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا، وہ کون تھے تیسرے کینڈیڈیٹ؟ فل حمایت کا اعلان کیا ہے، کل بھی اعلان کیا ہے اور رات کھانے پر بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کھوسا صاحب کے حق میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کا الیکشن آج صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا بغیر کسی بریک کے. الحمدللہ 1267 ٹوٹل ووٹ ہیں، جن میں سے ابھی تک 800 کے قریب وکلاء دوست بہن بھائی اپنا رکھ کے رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. اور یہ پروسیس پہلی مرتبہ اس تمام ہال میں کیا گیا جہاں پہ آپ کے پولنگ ایجنٹ اور تمام جو بار کونسل کا عملہ، بار کونسل کے ممبران اور میرے ساتھ پولنگ آفیسر میاں وحید صاحب، ان تمام نے مل کے اس کو سموتھ بنایا اور تمام ووٹر حضرات کے لیے انہوں نے ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ کیا تاکہ تمام وکلاء حضرات اپنی یہ حق رائے دہی کو بہت سموتھ طریقے سے استعمال کر سکیں. تو یہ سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں ان کا رزلٹ ہم باقاعدہ اناؤنس کر کے تو پھر ہم اپنے ہیڈ اسٹیشن جو اسلام آباد ہے وہاں پہ چیئرمین الیکشن کمیشن کو ان کو فارورڈ کریں گے. تو جتنے بھی اب تمام دوست گزارش ہے ان سے کہ بلا تفریق، بلا یہ کسی وقفے کے یہ پروسیس جاری ہے، تو اس دوران آئیں، اپنا رکھ کے رائے دہی استعمال کریں. آپ دیکھیے آج کس طریقے سے اس تمام وکلاء نے اس 25 سے زیادہ پولنگ بوتھس میں بڑے ہی آرام سے کمفرٹیبلی اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا اور انٹری اور ایگزٹ اور کھانے کے حوالے سے جو بھی انتظامات یہ جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز نے کیے اس میں ہم نے ان کو معاونت کرنے کی کوشش کی. اور بار کونسلز کے ممبران کا میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں اور کینڈیڈیٹس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تمام کام میں ہماری معاونت کی. رانا صاحب آج بتائیے گا ذرا الیکشن کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں کے کون جیت رہا ہے اور کس طرح سے آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں لطیف خان کھوسا صاحب، تو یہ کیا آپ کا ہے پلان کہ یہ کیا کریں گے وکلاء برادری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی بہت کلیئر میرے ویوز ہیں کہ وکلاء کے لیے اگر کوئی پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ سردار لطیف کھوسا صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ماضی سامنے ہے. جب بھی ان کو وہ اگر گورنر بھی رہے، وہ اگر اٹارنی جنرل بھی رہے، وہ اگر اور عہدوں پہ بھی رہے، تو انہوں نے ہمیشہ بار کو فوقیت دی ہے. جبکہ بھون صاحب جو ہیں جب وہ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار آئے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنی لائلٹیز چینج کر لی تھیں، تو بار کو ایک بڑا سیٹ بیک ہوا تھا اس وقت. تو میں تو بہت کلیئر ہوں کہ بار کے لیے لطیف کھوسا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بشیر مرزا، ایڈوکیٹ، بڑے منجے ہوئے سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں کہ کون جیت رہا ہے. یہ جی میں سپورٹ کر رہا ہوں چودھری احسن بھون صاحب کو. اور صبح سے جو الیکشن جاری ہے اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن ون سائیڈڈ الیکشن ہے. بھون صاحب، احسن بھون صاحب جو ہے بڑی بھاری اکثریت سے شام کو انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. یہاں جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سارے بیجر ان کے ہیں، ووٹر ان کے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت بڑی لیڈ سے لاہور سے کامیاب ہوں گے. لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میرے شاگرد ہیں احسن بھون اور لوگ اپنے استاد کو ووٹ دیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ احسن بھون صاحب جو ہے وہ سب سے پہلے کھڑے تھے اور میرے خیال سے کسی بھی باپ کو اپنے بیٹے کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. یہ جو کہ بعد میں باپ آئے ہیں تو اگر وہ ان کے استاد ہیں تو انہیں الیکشن ہی لڑنا چاہیے تھا ان کے اگینسٹ. ناظرین عابد ساکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے الیکشن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور ویلمنگ میجارٹی سے انڈیپینڈنٹ گروپ کا پینل جیتے گا اور احسن بھون صاحب فقید المثال کامیابی سے جیتیں گے. اور چونکہ اس گروپ کی جو روایت ہے وہ وفا اور خدمت کی روایت ہے اور وہ پچھلے 10 سال سے
ये ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट बार में जीत रहा है। ये बताइएगा कि इलेक्शन को क्या आप देख रहे हैं, पूरा मन इलेक्शन हो रहे हैं, कोई यहाँ कोई इस तरह का सीन तो नहीं हो रहा? तंजीम के साथ और एक नज़्म व ज़ब्त के साथ और मुकम्मल तौर पर डिसिप्लिन के साथ बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम पा रहा है और लाहौर में 850 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं और हम तवक्को रखते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पैनल विक्ट्री हासिल करेगा इंशाल्लाह और ख़ुसूसन एहसन बून साहब जो है वो नहायत बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। नाज़रीन, रियाज़ आज़म साहब से बात करते हैं, वो इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। रियाज़ साहब बताइएगा ज़रा, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन को? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कंपटीशन है, दो कैंडिडेट हैं एहसन बून साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अब जहाँ तक एहसन बून साहब का तल्लुक़ है, ये लाहौर से इनका तल्लुक़ है और लाहौर के अंदर इनके रूट्स गहरे हैं। लेकिन सरदार साहब का ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है, वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, गवर्नर रहे, अटॉर्नी जनरल रहे और MNA रहे, MPA रहे, तो इसलिए उनका स्कोप डिफरेंट है। उनके जो बाहर से वोट हैं जैसे क्वेटा है उसमें काफ़ी उनके मिले हैं। DI खान में 23 वोट हैं, 23 के 23 आलमोस्ट उनको पड़ रहे हैं। हैदराबाद में उनके काफ़ी सारी अक्सरियत है, कराची में अक्सरियत है, बड़े बड़े ग्रुप जितने थे, रशीद रिजवी है, ये मुनीर मलिक है, बाकी लोग उनके साथ हैं। ज़ुबैरी साहब जो कि इस वक्त सिंध बार कौंसिल के मेंबर हैं वो उनके साथ हैं और मुल्तान में भी उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है क्योंकि मुल्तान के अंदर वो खुद सदर रहे हाई कोर्ट के अंदर। बहावलपुर में पार्टी की वजह से वहाँ भी बहुत अच्छी पोजीशन है और यहाँ नेट टू नेट चल रहा है लाहौर के अंदर। तो वी होप, मेरा क्योंकि ताल्लुक़ सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ है और मैं सिर्फ इसलिए आया था कि ये काम करने वाले बंदा है, इसके साथ काम करने में हमें मज़ा आएगा। हमारे साथ लाहौर टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं हसीब खान साहब, इनसे पूछते हैं आज के इलेक्शन के बारे में ये क्या कहते हैं। जी, बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन है और हमेशा की रवायत के तहत बहुत ही अच्छे तरीके से मुनक्कद किया जा रहा है। इसमें दो बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप है और प्रोफेशनल ग्रुप है, इसके तरह मुकाबला है और बड़ी अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन मुनक्कद हो रहा है। मैं एहसन बून साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ क्योंकि ये लीडर हैं ग्रुप के और दोस्तों को साथ लेकर चलने वाले हैं और बड़े ही ज़्यादा लोग जो हैं इनको पसंद करते हैं क्योंकि इनका हमेशा वकला और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहे। नाजरीन, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, एहसन बून और लतीफ़ खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला है और यहाँ पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी है जो 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा राना ज़ुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफ़िज़।